इंसान और जिन्नात का ताल्लुक़ जो है ना रोज़े अज़ल से चल रहा है। जिस तरह इंसानों में अच्छे बुरे लोग होते हैं, इसी तरह जिन्नात में भी अच्छे और बुरे जिन्नात होते हैं। अगर आपका सामना कभी किसी अच्छे जिन्नात से हो जाए तो वो आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन अगर आपका आमना सामना बुरे जिन्नात से हो जाए तो वो आपकी ज़िंदगी पर ऐसा गहरा असर छोड़ जाते हैं कि सारी ज़िंदगी आप उसको भूल नहीं पाते। तो वाक़या शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मेरा नाम है साजिद और आप देख रहे हैं जिन्नात नामा बाय साजिद। तो नाज़रीन, सबसे पहले आप ये फुटेज देखें और इसके बाद आपको वाक़या सुनाते हैं जी। तो नाज़रीन, आज आपको जो वाक़या सुनाने वाले हैं ना, वाक़या बड़ा खौफनाक होने वाला है। तो अगर आप अकेले हैं तो आज फिर आपको मशवरा है कि किसी को साथ बिठा लें, क्योंकि ये रियल इंसिडेंट बड़ा खौफनाक होने वाला है। हम दोनों भाइयों ने इसको जब पढ़ा ना तो माजी साहब मुझे तो डर आया था। बहुत मज़े का वाक़या था। और असल में जब हम लोग वाक़या पढ़ रहे होते हैं ना तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा फीलिंग में चले जाते हैं। हाँ जी, हमें तो बहुत मज़ा आया। पता नहीं आपको मज़ा आता है कि नहीं आता, ये तो नाज़रीन हमें कमेंट में बताएंगे। कमेंट करके हमें लाजमी बताइएगा कि आपको वाक़या कैसा लगा। नाज़रीन, ये वाक़या हमें भेजा है सुहेल साहब ने, जिनका ताल्लुक़ क्रिश्चियन फैमिली से है। ठीक है जी। वाक़या है सन 2000 का दिसंबर का। दिसंबर में जैसे माजिद भाई आपको पता है कि इनका एक बड़ा इवेंट आता है क्रिश्चियंस का। हाँ जी, क्रिसमस। हाँ जी, ठीक है ना। तो ये सुहेल साहब ने जो बताया कि ये उन्हीं दिनों की बातें हैं सारी ना, यानी कि हमें उन्होंने 3 वाक़यात भेजे हैं और तीनों ही उसी टाइम ड्यूरेशन के 1 महीने के हैं। एक ही एरिया के, मेरा ख्याल है उन्होंने बताया कि ये एक ही एरिया में ये वाक़यात हुए हैं। और दिन कुछ ऐसे थे कि वो सर्दियों की रातें थी, धुंध थी और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ उनके मोहल्ले में बहुत ज़्यादा हो गई थी। हाँ नाज़रीन, सुहेल का ताल्लुक़ जो है ना ये क्रिश्चियन फैमिली से है और ये शेखुपुरा से बिलोंग करते हैं। अच्छा माजिद भाई, शेखुपुरा में ना क्रिश्चियन की आबादी बड़ी ज़्यादा है जी। ठीक है, क्योंकि इनका जो सुहेल साहब ने जहाँ पे वाक़या उनका एंड हुआ है ना, वो इलाका है मरियमाबाद। उनसे घर से कोई मेरे ख्याल को 20-25 किलोमीटर या शायद कोई थोड़ा इससे ज़्यादा होगा। वहाँ पे इनका एक मेन चर्च है। अच्छा, ठीक है जी। वहाँ पे ये जाके जब ये वाक़या ख़त्म हुआ तो उस चर्च में हुआ था। अच्छा। और शेखुपुरा के करीब ना क्रिश्चियन की फैमिली बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये जिस इलाके की बात कर रहे हैं ना वहाँ पे क्रिश्चियन बहुत ज़्यादा रहते हैं। और नाज़रीन, ये दिसंबर 2020 की बात है। सुहेल बताते हैं कि जैसे ही दिसंबर का महीना स्टार्ट हुआ तो हमारे इलाके में पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, जबकि पहले वो ऐसा कुछ भी नहीं था। वो पिछले 2-3 साल से कहते हैं कि हम लोग यहीं पे रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, जैसे मैंने वो पढ़ा है, उन्होंने बताया कि एक वाक़या तो सुहेल साहब के साथ हुआ है, 2 उनके मोहल्लेदारों के साथ हुए हैं। हाँ जी, 2 मोहल्लेदारों के साथ हुए वाक़या। उनमें एक सुहेल के बहनोई अच्छा और एक मोहल्लेदार थे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। सुहेल बताती हैं कि पहला वाक़या हुआ हमारे मोहल्लेदार के साथ, जो कि लेट नाइट अपनी ड्यूटी से आ रहे थे। ठीक है जी। और इनके घर की जो रास्ते थे, ज़ाहिर बात है आबादी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो स्ट्रीट लाइट्स भी वहाँ पे नहीं थी। और दिसंबर का महीना था, धुंध पड़ के तो वैसे ही स्ट्रीट लाइट धुंध में जो है ना नजर आना वैसे बंद हो जाता है, दिया ही जल रहा होता है। हाँ जी। अच्छा, गिल साहब, उनके जो मोहल्लेदार उनका नाम था गिल साहब। सुहेल कहते हैं कि गिल साहब आ रहे हैं और ये रात का टाइम है। 11-12 बजे का वो टाइम बता रहे हैं कि 11-12 बजे गिल साहब एक दरख्त के पास से गुजरे हैं। वहाँ पे उसके पास एक स्ट्रीट लाइट लगी हुई है और वो स्ट्रीट लाइट ना जैसे ही उसके नीचे पहुंचे ना तो वो हिलना शुरू हो गई। अच्छा, कई दफ़ा इस तरह होता है कि बच्चे या कोई बड़े मिलके ना इस तरह की शरारतें करते थे कि कोई गुजर रहा है तो स्ट्रीट लाइट हिला दी या कुछ। तो गिल साहब भी समझे कि शायद मेरे साथ ना किसी ने शरारत की है। अच्छा। खड़े होकर उन्होंने बाकायदा जायज़ा लिया कि यहाँ पे कोई है तो नहीं, बल्कि उन्होंने बाकायदा आवाज़ लगाई। आवाज़ लगा कर उन्होंने पूछा भी कौन है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है। और जैसे ही गिल साहब ने ये पूछा तो एक चीख की आवाज़ आई है दरख्त के ऊपर से।
ठीक है, इस जैसे कह रहे कोई लेडीज़ चीखी हैं, इस तरह चीखी हैं कि जैसे कोई बड़ी गहरी ज़रब लगी है उन्हें। हाँ, बड़ी कुर्रा के वो चीख रही थी, हाँ जैसे जी। कि मैंने भी साथ आपके वो हाँ जी, आपने तो पढ़ा सारा मेरे साथ वाक़या। तो वो खातून बड़ी करा के चीखी हैं और गिल साहब डर के मारे वहाँ से जूती भी उतार के भाग गए। ठीक है जी, भाग के वो अपने घर चले गए हैं। और सुबह जैसा कि शुरू में बता चुके हैं कि चंद एक घर थे। शेर साहब बताते हैं कि हमारे कोई तकरीबन 10 या 12 घर थे वहाँ पे। तो हमारे पूरे मोहल्ले में ये खबर आग की तरह फैल गई है कि भाई रात को ये वाक़या हुआ। ज़्यादातर लोग तो इस बात को मजाक में ले गए, कुछ लोगों ने इसको सीरियस भी लिया, ठीक है, लेकिन बात आई गई हो गई। शेर साहब बताते हैं कि क्रिसमस आने में 10 दिन बाकी थे जब दूसरा वाक़या पेश आया। दूसरा वाक़या माजिद भाई ये होता है कि वो ये जो 10-12 घर हैं, इनमें एक घर सुहेल साहब के बहनोई का भी है। हाँ जी। ठीक है जी। अब वो इनके बहनोई रात को कोई 10-11 बजे अपने घर से निकलते हैं, साथ इनकी बहन को लेते हैं और इनके घर आ जाते हैं मिलने के लिए। और जैसे वो इनकी घर की गली की नुक्कड़ पे पहुंचते हैं ना, तो एक घर बना हुआ है जिसकी अब सिर्फ दीवारें खड़ी हुई हैं। जैसे वो नया घर बन रहा है, नया घर बन रहा है, नींव कैले रखी हुई है उसकी। हाँ जी, उसकी बुनियादें बनी हुई हैं, नहीं दीवारें भी खड़ी हुई हैं, लेकिन उसके ऊपर लेंटर नहीं है। हाँ जी। जैसे ही सुहेल साहब के बहनोई ने मोटरसाइकिल कहते टर्न की ना, तो सामने रोशनी पड़ी है उस नुक्कड़ वाले घर के ऊपर। ठीक है जी, उसके बाहर एक औरत बैठी हुई है और ये जो कॉलोनी का गटर है ना, ये थोड़ा सा ऊंचा था, इसके ऊपर चढ़ के वो बैठी हुई है और उसकी बैग जो है ना इनकी तरफ है और मुंह औरत का दूसरी तरफ है। साजिद भाई क्या सीन होगा ये यार, वाकई सोचें कि रात के टाइम पे अगर ऐसा कोई सीन चल जाए, धुंध हो, तो माजिद साहब आप भी ऐसे मोटरसाइकिल मोड़े और सामने आपको कुछ नजर आ जाए, औरत बैठी हो, तो ये बड़ा तो आप तो आगे आप तो नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप तो वापस भाग जाएंगे, मैं वापसी हो जाऊंगा। तो नाज़रीन वो बताते हैं कि जैसे ही मैंने मोटरसाइकिल मोड़ी, सामने गटर के ऊपर एक औरत बैठी हुई है और वो कुछ खा रही है। यानी कि उसकी बैग से ना वो उसके हाथ चलते हुए कहते हुए नजर आए हैं और इस तरह लग रहा है कुछ खा रही है। उनके बहनोई बताते हैं कि हम लोग ये समझे कि शायद ना इस घर के कोई लोग आए हुए हैं, क्योंकि महीना उस तरह का चल रहा है, तो शायद लोग घर शर देखने के लिए आए, तो बाहर लोग रात को बैठ जाते थे आग शाग चला के, शायद वो बैठे हुए हैं। अब वो बताते हैं कि जैसे ही मोटरसाइकिल हमारी सीधी हुई है और हेडलाइट पूरी उस औरत के ऊपर पड़ी है, तो उसने पीछे देखा है ना, तो नाज़रीन उसकी आंखें लाल खून से भरी हुई, ठीक है, और वो कुछ खा रही है, बाल उसके सफ़ेद और काले बाल बिखरे हुए, ठीक है जी, खुले हुए बाल उसके दोनों तरफ से, और वो औरत कुछ खा रही है और जो खा रही है ना वो गंद है। मेरा तो फिर वो जाना सोच के साजिद भाई, मैं हाँ जी, पढ़ते भी मेरा बड़ा अजीब सी हालत हो गई थी और दोबारा मैंने बात सुनी है, हाँ, तो फिर वही फीलिंग्स आ गई हैं। वो गंद खा रही है और साथ उसके खून भी है उस पर। सुहेल के बहनोई कहते हैं जी हमने ये सीन देखा ना, तो हमारी तो चीखें ही निकल गई। उनकी वाइफ वो अलहदा चीखना शुरू हो गई और वो कह रहे शुक्र है हमारे साथ बच्चे नहीं थे, वरना वो ये खौफनाक वाक़या देख के पता नहीं बच्चों पे क्या गुजरती। खैर वो कह रहे हैं हम पास से उसके गुजर के ना तो फटाफट अपने घर के पास गए हैं और दोनों मियाँ बीवी नाज़रीन घर के बाहर बेहोश होकर गिर गए। क्या सीन होगा साजिद भाई? बाकी सोचने वाली बात है, रात के टाइम पे अगर आपके साथ इस तरह का कोई सीन चल जाता है, कोई 12-1 बजे और दिसंबर, मैं अगर अपनी बात करूँ ना, अगर मेरे साथ ही कोई हो, मेरा दोस्त हो या कोई ऐसा सीन चल जाए, जैसे हमारे साथ भी बड़े वाक़यात हुए हैं, तो हौसला होता है दोस्तों का। हाँ जी, तो कोई ना कोई बचत हो जाती है। मेरे साथ एक वाक़या हो चुका है, हाँ, मैं नाज़रीन को सुना भी चुका हूँ, हाँ, लेकिन अगर आपके साथ औरत हो ना तो वो मामला कुछ चेंज हो जाते हैं, खौफनाक सिचुएशन हो। हाँ जी। अच्छा, जैसे ही उनके घर के बाहर जाते हैं ना, तो दोनों मियाँ बीवी बेहोश होकर गिर जाते हैं। अब नाज़रीन इनके घर के थोड़ा सा आगे जो घर था ना, वो सारी फैमिली बारबेक्यू में मसरूफ़ थी, यानी कि उन्होंने अपना छत पे बैठे वो लोग, हाँ, बारबेक्यू कर रहे थे, बारबेक्यू का उनका वो पार्टी वगैरह चल रही थी। उन्होंने देखा कि मोटरसाइकिल आई है और गिर गई है। वो भाग के नीचे आए हैं, उन्होंने देखा कि ये तो सुहेल के बहनोई है। उन्होंने नाज़रीन उनका दरवाज़ा खटखटाया और उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे ये बाहर गिर गए हैं। अब सुहेल बताते हैं कि जैसे ही बहनोई हमारे अंदर आए हैं, हमने उनसे पूछा कि मसला क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया, क्या हुआ?
तो उन्होंने जो वाक़या बताया ना, वो सुहेल कहते हैं कि हम लोग सुन के तो सारी रात नहीं सोए, क्योंकि पहले ही वो घर एक ड्रोनी लुक पेश करता था और ऊपर से ये वाक़या बड़ा वीरान जगह पे था। वो बता रहे थे कि हाँ जी, वो जिस सड़क से चल के आना पड़ता था ना, हाँ जी, उसके एक साइड पे तो दरख्त ही दरख्त थे और सेंटर में वो रोड है। उन्होंने वीडियो भी भेजी, आप वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं। आपने फुटेज में देखा होगा कि जैसे वो इलाका अभी रिसेंटली उन्होंने हमें वीडियो बना के भेजी है, तो सन 2000 में यहाँ पे क्या वीरानियत होगी। हाँ जी, उस टाइम पे तो ये बहुत ज़्यादा खौफनाक होगा। आज से 25 साल अगर आप पीछे जाएं तो ये इलाका बहुत खौफनाक होगा। खैर, वो कहते हैं कि बहनोई को हमने अपने ही घर रखा, उन्हें वापस घर नहीं जाने दिया। मोहल्ले में ना एक खौफ व हरास फैल गया और एक गिल साहब वाला वाक़या हो गया, दूसरा हमारे बहनोई के साथ हो गया। दो वाक़यात हो चुके हैं और पूरे मोहल्ले में ना एक सनसनी फैली हुई है। वो रात को बाहर नहीं बैठ रहा, अकेले नहीं आ रहा। और मशहूर भी वो औरत हुई है कि जी जिसको भी नज़र आ रही है वो औरत आ रही है। हाँ जी, वो औरत का ही सिलसिला चल रहा है कि एक औरत है जो नज़र आई है और गिल साहब ने भी जब वो देखा तो वहाँ पे भी औरत की भी चीख सुनाई दी है। औरत की चीख आई थी। अब सुहेल बताते हैं कि इन्हीं ऐसे ही दिन गुजर के ना तो हमारा इवेंट आ गया 25 दिसंबर का, यानी कि सुबह 25 दिसंबर है। और माजिद भाई आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जब ये क्रिश्चियंस का ये इवेंट आता है ना, तो ये 2 दिन सेलिब्रेट होता है। एक होता है 24 दिसंबर को, और कह लें कि आधी इनकी जो ये सेलिब्रेशन होती है ना, ये 24 दिसंबर की रात को होती है और आधी 25 को होती है। बिल्कुल ऐसी है। फिर बताते हैं कि 24 दिसंबर की रात को हम लोग चर्च से फारिग हुए हैं को 12 बजे, ठीक है, और गाड़ी में हम लोग वापस आए हैं। तो सब सारी फैमिली गाड़ी में बैठी हुई थी। तो जैसे ही कहते कि हम लोग नाज़रीन घर के अंदर दाखिल होने लगे हैं ना, तो सुहेल की बहनों ने कहा कि जी हमने आइसक्रीम खानी है सर्दी में। हालांकि सर्दी में आइसक्रीम का कोई तुक नहीं बनता, लेकिन मोस्टली लोग खाते हैं, सर्दी में ज़्यादा इंजॉय करते हैं आइसक्रीम को। तो सुहेल कहते हैं कि बहनों ने कहा कि ना आइसक्रीम खानी है और हम भी साथ चलेंगे। तो नाज़रीन सुहेल कहते हैं कि नहीं, रात का टाइम है, आप लोग घर पे रहेंगे, मैं आइसक्रीम लेके आता हूँ। अब जैसे ही सुहेल आइसक्रीम लेने गए हैं, कहते हैं जी मुझे 25 एक मिनट लगे हैं, तो मैं आइसक्रीम लेके वापस आ गया। तो नाज़रीन इस जगह पे जब सुहेल पहुंचते हैं अपनी गाड़ी में, तो ये जो जगह आप देख रहे हैं, जहाँ पे एक सफ़ेद कपड़ों में मलबूस लड़की इस दरख्त के नीचे खड़ी हुई है। तो सुहेल कहते हैं कि मैं इतनी स्पीड में था कि उस लड़की ने मुझे हाथ दिया लिफ्ट मांगने के लिए, और कह रहे हैं कि मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई मोहल्लेदार होंगे, क्योंकि जिस तरह ये चर्च से वापस आए हैं, हो सकता है कोई और भी चर्च से वापस आ रहा हो, तो उनके साथ फैमिली हो, तो वो लोग रात को लिफ्ट मांग रहे हो। तो कहते हैं मैंने ये सोच कर ना गाड़ी को ब्रेक लगाई और मेरी गाड़ी रुकते रुकते इस पॉइंट पे आ गई जहाँ पे ये आपको हाईलाइट करके हम लोग दिखा रहे हैं। फिर कहते हैं कि यहाँ से मैंने गाड़ी को रिवर्स गियर लगाया और बैक मिरर में जैसी मेरी नज़र गई है, मैंने गाड़ी को रिवर्स किया, तो मैं क्या देखता हूँ कि वो लड़की इसी दरख्त के नीचे खड़ी हुई है और उसका जो हाथ है वो मेरी गाड़ी की बैक स्क्रीन के ऊपर है, इस तरह। माजिद भाई क्या सीन हुआ वो उस वक्त, रात का वक्त, हाँ जी, अंधेरा, सर्दी और ऊपर से रिसेंटली उनके मोहल्ले में 2 वाक़यात हो चुके थे। ठीक है, अब सुहेल कहते हैं कि मुझे पहले तो कुछ समझ में नहीं आया था गाड़ी रोकने से पहले, लेकिन जब मैंने बैक स्क्रीन में ये सीन देखा तो मुझे सारा कुछ जो पिछले 10-12 दिन में चला था वो मेरी नज़रों के सामने घूम पता चल गया उनको कि ये वही सीन मेरे साथ हो गया। अब सुहेल कहते हैं कि मुझे नहीं पता लगा कि मैं किस वक्त अपने घर पहुंचा। इतनी स्पीड में वो कहते हैं मैंने गाड़ी भगाई और अपने घर आ गया। वो कहते हैं कि जब मैं गाड़ी चला रहा था ना, अपने घर की तरफ आ रहा था, तो नाज़रीन सुहेल बताते हैं कि मुझे अपनी गाड़ी के अंदर ऐसे चीखों की आवाज़ आ रही थी कि जैसे वो लड़की मेरी गाड़ी के इर्द गिर्द भाग रही है और चीखें मार रही है। सुहेल कहते हैं कि इतना खौफनाक ये सीन था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैं घर आके उन्होंने गाड़ी भी अपने गैराज में नहीं खड़ी की और भाग के वो अपने घर गए हैं और अंदर जाके उन्होंने शोर मचा दिया कि वो लड़की मेरे पीछे पड़ गई है। सुहेल के घर वाले जो कि अपने अकीदे के मुताबिक बड़े मजहबी लोग हैं,
उसकी वालदा ने उसे पूछा कौन तुम्हारे पीछे पड़ गई है, तो उसने बताया कि इस तरह मैं जब वहाँ से आ रहा था, वहाँ पे लड़की ने मुझे हाथ दिया और उसका हाथ जो था मेरे गाड़ी के पिछले शीशे पे लगा था, लेकिन मैं उससे बड़ा दूर था। तो मैं जब वहाँ से भागा हूँ तो वो लड़की मेरे पीछे भागी और चीखें मारती हुई मेरे साथ आई है। तो सुहेल की अम्मी शायद समझ गई थी, क्योंकि बड़े लोग थे, समझ जाना चाहिए था, क्योंकि मोहल्ले में ऑलरेडी ये काम हो रहा था, वाक़यात और भी हो चुके थे, रिलेटिव्स के साथ हो चुका था। वो सुहेल कहते हैं कि अम्मी ने जो भी उनके अकीदे के मुताबिक पढ़ाई शढ़ाई करके उस पर सुहेल पे फूंका, और कहते हैं कि मुझे ना उन्होंने कंबल में सुला के साथ ना हीटर लगा दिया और कहा कि सो जाओ। और मुझे सुहेल कहते हैं इतना खौफ था कि मैं अपनी अम्मी को अपने पास से हिलने नहीं दे रहा था। मैंने अपनी अम्मी को अपने पास ही सोने के लिए कहा, लेकिन सारी रात कहते हैं कि मेरी नज़रों में वही लड़की और उसकी चीखें जो है ना वो गूंजती रही हैं। कभी कहते हैं मुझे ऐसा लगा कि मेरी खिड़की के बाहर वो खड़ी हुई है, कभी लगे कि मेरे बेड के पास फिर रही है। फिर कहते हैं सारी रात इसी तरह ना मेरे साथ होता रहा। और नाज़रीन, ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। साहब कह रहे हैं कि उसके बाद 3 महीने तक सुहेल जो है ना इतने सख्त बीमार हुए हैं कि कोई इलाज नहीं था दुनिया का जो इन्होंने छोड़ा। तकरीबन लाहौर तक उन लोगों ने उनका इलाज करवाया, यहाँ भी आए, डॉक्टर्स को दिखाया लाहौर में, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो सुहेल के वालिदैन को समझ आ चुकी थी कि शायद इस पर ना किसी चीज़ का असर हो चुका। और सुहेल कहते हैं कि मुझे रात को अचानक से मैं चीखें मार के उठ जाता था, बाहर की तरफ भागता था, मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे कोई घर के बाहर बुला रहा है। ठीक है। और 3 महीने तक सुहेल की अम्मी उनके साथ ही सोती रही हैं इसी वजह से। और कहते हैं हमारे घर के दरवाजे रात को कभी लॉक नहीं किए थे, अंदर वाले, बाहर वाला तो दरवाज़ा मेन डोर तो लॉक होता था, अंदर के दरवाजे कभी लॉक नहीं हुए थे। सुहेल की वजह से उन्होंने दरवाजे लॉक बंद करना शुरू कर दिए ताकि कहीं ये भाग के बाहर न चले जाएं। हाँ जी। सुहेल बताते हैं कि मेरी अम्मी सारी रात मेरे सराहने बैठी रहती थी, मेरे अब्बू बैठे रहते थे और वो दोनों मेरे साथ मेरे कमरे में ही सोने लग गए थे। ठीक है। क्योंकि इनका खाना पीना भी वो कहते हैं मेरा बंद हो चुका था, मैं कुछ खाता नहीं था और सूख के ये काना हो चुके थे। सुहेल कहते हैं मेरी इतनी बुरी हालत हो चुकी थी। लास्ट में माजिद भाई वो बताते हैं कि शेखपुरा से थोड़ा आगे ना मरियमाबाद, वहाँ पे क्रिश्चियंस का ना एक बहुत बड़ा चर्च है। हाँ जी, बिल्कुल है। हर साल वहाँ पे कहते हैं कि एक उनका एक बड़ा इवेंट होता है। तो कहते हैं कि वहाँ पे मुझे लेके गए। सुहेल कहते हैं कि वहाँ पे फॉरनर उनके जो है ना मजहबी पेशवा वो भी आते हैं, तो जिनको फादर्स या सिस्टर्स कहा जाता है। हाँ जी। तो कह रहे हैं उन दिनों में ना कोई अमेरिका से कोई फादर आए थे, तो उनका बड़ा एक्सपीरियंस था इन चीज़ों में कि वो जिन्नात को देख लेते थे या उनसे बातचीत कर लेते थे। तो सुहेल कहते हैं कि 3 माह के बाद मुझे वहाँ पे लेके जाया गया और उन फादर्स ने उनका इलाज किया और उसके बाद सुहेल कहते हैं कि कुछ बेहतर हुए। लेकिन 3 महीने बाद 3 महीने के बाद 3 महीने उन्होंने जो खौफ में गुजारे हैं वो क्या होगा, मतलब कि रात को घर से उठ के बाहर भागना, भाई ये ऐसा लगना कि मुझे कोई बाहर से बुला रहा है। अब मैं वही सोच रहा था कि हम बैठ के यहाँ पे वाक़या सुना देते हैं, नाज़रीन सुनते हैं, हम लोग तो सुना देते हैं, वो चीज़ हम लोग फील नहीं कर सकते जिसके ऊपर बीती होती है ना, उसके साथ क्या होता होगा, उसके साथ क्या फीलिंग्स होती हैं। इस चीज़ को महसूस करने की ज़रूरत है। ये चीज़ महसूस माजिद भाई तब होती है जब आप बात के अंदर घुस जाएं। हाँ जी, आप वाक़े को फील करें। हाँ, वाक़े का मज़ा भी नाज़रीन आपको तब आएगा जब आप अपने पे रख के ये वाक़यात सुने। हाँ जी, आपको मज़ा तब आएगा। और अब सुहेल भाई बताते हैं कि 3 महीने के बाद हम लोगों ने वो इलाका छोड़ दिया क्योंकि उनको उस घर से खौफ आना शुरू हो गया था। और वो कहते थे कि हमें लगता था कि वही कॉर्नर वाला घर जहाँ पे उनके बहनोई ने इस औरत को देखा था। हाँ जी, हाँ जी। सुहेल भाई कहते हैं कि मेरा दिल करता था कि मैं अपने घर की दीवार टाप के उस घर के अंदर चला जाऊँ। सुहेल भाई ने 3 महीने के बाद जैसे ही वो सेहतयाब हुए हैं तो नाज़रीन उन्होंने वो घर छोड़ दिया, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे साथ वाला जो घर था ना, उस औरत का बसेरा उसी घर में था और टारगेट उसका वही घर था। और वहाँ से आने के बाद सुहेल भाई की तबीयत भी बेहतर हो गई और जो उनके फादर उनका इलाज मशवरा भी उन्होंने इनके जिन्होंने इलाज किया था उन्होंने मशवरा किया था कि आप ये घर उन्होंने कहा था। हाँ हाँ, ये घर सुहेल भाई का जिन्होंने इलाज किया था उन्होंने इनसे जब सारा वाक़या सुना तो उन्होंने इनको कहा था
कि आप ये घर छोड़ दें। फिर वे कहते हैं फिर हमने ये घर छोड़ के तो किसी दूसरी जगह हम लोग शिफ्ट हो गए और दोबारा ज़िंदगी जो है ना वो अपनी रूटीन में आना शुरू हो गई। तो नाज़रीन, ये था जी आज का हमारा वाक़या। लेकिन इस वाक़े से अगर आपने इसको पूरा सुना है तो एक सबक आपने हासिल करना है कि कभी रात को आपको पीछे से आवाज़ आए तो आपने उस आवाज़ को फॉलो नहीं करना। बिल्कुल। क्योंकि सुहेल के बहनोई और गिल साहब इसी वजह से शायद बच गए कि उन्होंने उसकी आवाज़ को फॉलो नहीं किया। हाँ जी। उसकी आवाज़ पे रुके नहीं। और सुहेल जो थे उसकी आवाज़ पे रुके हैं और उसकी तरफ आए हैं, तो उसको शायद मौका मिल गया इनको इनके ऊपर कब्ज़ा करने का। बिल्कुल। तो नाज़रीन, अगर खुदा न खास्ता आपको भी दिसंबर की धुंध भरी रातों में पीछे से कोई आवाज़ आए तो आपने उस आवाज़ को फॉलो नहीं करना। जो कुछ आपको आता है उसको पढ़ना है और उस जगह को जल्दी से जल्दी छोड़ने की कोशिश करनी है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये रियल इंसिडेंट पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो शेयर लाइक लाजमी कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये वाक़या अच्छा लगा कि नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। हम दोनों भाइयों को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।